गांव के एक छोटे से कच्चे घर में राधा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसका रंग सांवला था, लेकिन दिल बहुत साफ और भक्ति से भरा हुआ था। बचपन से ही वह दुर्गा माँ की बड़ी भक्त थी। कुछ समय पहले उसकी शादी मोहन से हुई थी। मोहन एक गरीब मजदूर था जो दिन रात मेहनत करके घर चलाता था, लेकिन राधा की सास कमला उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अरे ये कैसी बहू ले आए हो, न रूप है न धन, हमारे घर की किस्मत ही फूट गई। कमला रोज उसे ताने देती। राधा चुपचाप सब सह लेती और मन ही मन दुर्गा माँ से प्रार्थना करती, हे माँ, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सब सह सकूं। एक दिन अचानक मोहन काम करते करते बेहोश हो गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इन्हें बहुत बड़ी बीमारी है, इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। यह सुनते ही राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में पहले से ही गरीबी थी, अब इतनी बड़ी मुसीबत। कमला गुस्से में बोली, देख लिया, जब से ये अपशकुनी बहू आई है तब से घर में सिर्फ दुख ही दुख है। राधा रो पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वह काम ढूंढने निकल पड़ी। पूरे गांव में घूमी, लेकिन कोई काम देने को तैयार नहीं था। थकी हारी जब वह मंदिर के पास बैठी रो रही थी, तभी एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आई। बेटी, क्यों रो रही है? राधा ने अपनी सारी परेशानी बता दी। अम्मा मुस्कुराई। अगर तुम सच में मेहनती हो तो मैं तुम्हें एक काम बता सकती हूँ। अम्मा ने उसे प्रसाद बनाने का तरीका सिखाया। तुम दुर्गा माँ के नाम से प्रसाद बनाकर बेचो, सब ठीक हो जाएगा। राधा ने अगले ही दिन से काम शुरू किया। वह पूरी श्रद्धा से प्रसाद बनाती और मंदिर के बाहर बेचने लगी। धीरे धीरे लोग उसके प्रसाद को पसंद करने लगे। इस प्रसाद में कुछ अलग ही स्वाद है, लोग कहते। कुछ ही दिनों में उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब घर में पैसे आने लगे तो कमला का व्यवहार बदलने लगा, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। ये सारा पैसा मुझे दे, मैं संभालूंगी, वह बोली। राधा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, इसमें से कुछ हिस्सा मैं गरीबों को दान करती हूँ, ये माँ दुर्गा की कृपा है। यह सुनकर कमला गुस्से से लाल हो गई। दान वगैरह बंद कर, नहीं तो घर से निकाल दूंगी। राधा ने फिर भी दान करना नहीं छोड़ा। एक दिन कमला ने गुस्से में उसका सारा प्रसाद फेंक दिया। राधा रोते रोते मंदिर पहुंची। हे माँ, मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी मदद करो। उसे पता नहीं था कि उसकी सास कमला उसके पीछे पीछे मंदिर तक आ गई थी। कमला चुपचाप छुपकर देख रही थी कि राधा मंदिर में क्या करती है। राधा रोते हुए माँ से अपनी सास के अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता रही थी। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। वही बूढ़ी अम्मा वहां प्रकट हुई और देखते ही देखते वे दुर्गा माँ के रूप में बदल गईं। राधा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। कमला यह देखकर कांपने लगी। माँ, मुझे माफ कर दो, दुर्गा माँ बोली। तुमने मेरी सच्ची भक्त को दुख दिया है, लेकिन राधा के कहने पर मैं तुम्हें माफ करती हूं। फिर उन्होंने राधा को आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। अचानक मोहन की तबीयत भी ठीक हो गई। अब उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। कमला भी अब राधा से प्यार से रहने लगी और राधा हर दिन दुर्गा माँ का धन्यवाद करती। हे माँ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी।